पिछली क्लास में आपने पढ़ा द्विध्वनिक के साथ, मतलब एक व्यंजन के बाद या किसी व्यंजन के बाद में एक स्वर आ रहा है। वर्ड है, वर्ड में जो व्यंजन है उसमें एक स्वर आ रहा है। अब यहां पर एक से अधिक स्वर आ रहे हैं, इसको देखते हैं। जैसे अभी हम लिख रहे थे बुआ, तो बुआ में हमने क्या किया, ये हो गया। अब यहां पर आ गया बुआई, तो एक स्वर और बढ़ गया। जब एक स्वर और बढ़ गया, यहां स्वर देखा जाएगा क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, वो सेंटेंस के भाव से निकाला जाएगा। तो बू आ ई कहने का मतलब यह है कि अगर डैश वाली मात्रा है व्यंजन पर और उसके बाद में एक स्वर और बढ़ जाता है, ठीक, तीन स्वर हो, दो स्वर हो गए हैं। द्विध्वनिक में दो स्वर थे, एक स्वर था। त्रिध्वनिक में दो स्वर हो गए हैं व्यंजन के बाद, तो डैश वाली मात्रा इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और डॉट वाली मात्रा ये कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अगला वर्ड लिखना हमें, मान लो पियाऊ, घुमाइए, तो घुमाइए हमारा त्रिध्वनिक कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। ये नोट कर लीजिए, जो पीडीएफ दी हुई है नीचे उसे बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्यूशन में हम उसको मिलवाते हैं। चलिए इस क्लास में देखिए, आपको पिछली क्लास में ऊपर टॉपिक में त्रिध्वनिक समझाया गया था। ये यहां पर इसके वर्ड दिए हुए हैं, मिलाइए इनको, जो आपने पीडीएफ डाउनलोड करके बनाए होंगे। देखिए, खाइए, पियाऊ, लाइए, बोआई, सुलाइए, पढ़ाइए, घुमाइए, पिलाइए, डराइए, सुनाइए, हंसाइए, हराइए, ढूंढवाइए, दौड़ाइए, खिलवाइए, कहलवाइए। क्या मतलब, ऊपर नीचे हो गया लगता है। दौड़ाइए, लिखवाइए होना चाहिए उस जगह। लिखवाइए, कहलवाइए, खिलवाइए, पहुंच वाइए, पहुंच वाइए।
मिलाइए इनको, है ना, मिला लीजिए। यहां से आपका पार्ट 2 प्राइमरी बैच का मॉड्यूल फर्स्ट खत्म होता है। इसके बाद अगला मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा, जिसमें सर्वनाम के संबंध में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा।